केबिन का दरवाज़ा खुद खुल गया। ठंडी हवा एक तेज झोंका आया, सारे कागज हवा में उड़ गए। मैं अपनी खूनी हाथ विजय के कंध पर रखी और फूंक कर बोली, जंगल के बीच एक छोटा सा स्टेशन जिसका नाम भी आज लोगों के जुबान से मिटा दिया गया है। रात के समय इस जगह पर आना मौत को खुद बुलाने के बराबर माना जाता है। घड़ी जब 2:17 बजती है, हवा रुक जाती है, जानवर चुप हो जाते हैं और बस एक अजीब खामोशी पूरा जंगल निगल जाती है। इसी जंगल के अंधेरों के बीच अपनी नौकरी बचाने के लिए आया था एक नया स्टेशन मास्टर विजय। विजय जब पहली बार जंगल के रास्ते से गुजरा, उसने देखा कि रास्तों के दोनों तरफ सिर्फ काले पेड़ हैं, जैसे उनके ताने हवा में हिल नहीं रहा बल्कि उसे घूर रहे हो। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे पट्टियों की करक करक आवाज गूंजती थी। उसने अपना बैग कस के पकड़ा और मन ही मन कहा, बस थोड़ी दूर और फिर स्टेशन आ जाएगा। मगर जैसे ही स्टेशन की बिल्डिंग सामने आई, विजय एक पल के लिए रुक गया। टूटी हुई दीवार, पुराना सिग्नल बॉक्स जिसमें से टिक टिक की आवाज आती, बटन्स दबा रहा। प्लेटफॉर्म पर 2 पुरानी बेंच थी जिन पर लकड़ी टुकड़े पड़े थे, जैसे कभी किसी ने उन्हें तोड़ा हो। विजय ने गहरी सांस ली और अपने आप को समझाया, ये सिर्फ एक पुराना स्टेशन है, मैं डरने थोड़ी आया हूँ, मुझे बस अपना काम करना है। रात के 12 बज चुके थे। विजय ने अपना केबिन संभाला और रजिस्टर खोल के लिखने लगा। कुछ देर बाद उसने रेडियो ऑन किया और वहीं से शुरू हुई उस रात की पहली घटना। रेडियो से पहले कुछ खड़खड़ आवाज, फिर एक फैंसी आवाज। विजय तुरंत खड़ा हो गया। उसने सोचा शायद सिग्नल रूम से कल आया होगा, मगर रेडियो से आवाज दोबारा आई और इस बार उसने अपना नाम और तेज सुना। उसका खून जम गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर केबिन की खिड़की के बाहर से हवा आई और कागज जमीन पर गिर गए। विजय ने खिड़की से झांक कर देखा। पूरे जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई चल रहा हो। अगली सुबह विजय अपना बैग लेकर जंगल के रास्ते से निकलकर पास के गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर नींद की कमी और आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव के लोग उसे देखते ही चुप हो गए। कोई उसके सामने रुकने को तैयार नहीं था। विजय ने एक आदमी से पूछा, भाई ये स्टेशन रात को इतना खाली क्यों रहता है? क्या ट्रेन यहाँ रुकती भी है या नहीं? आदमी ने बस उसकी तरफ देखा और फिर बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। विजय हैरान था। उसने दूसरे आदमी से पूछा, लेकिन सभी चुप, जैसे उनके जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। आखिर विजय एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे बाबा के पास गए। उसने पैर छूकर प्रणाम किया और बोला, बाबा आप ही बताइए, कल रात मैंने रेडियो पर अजीब आवाज़ सुनी और मुझे लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई चल रहा हो। ये सब क्या है? बाबा ने अपनी आंखें बंद रखी, कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा तू नया है, तुझे सच पता चल जाएगा तो शायद यहाँ टिक नहीं पाएगा। ये स्टेशन सिर्फ मिट्टी और पत्थर का नहीं है, यहाँ खून मिला हुआ है, दर्द मिला हुआ है। विजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, किसका खून, किसका दर्द? बाबा ने आसमान की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में झलकती हुई रोशनी को विजय ने महसूस किया। बाबा बोले, सालों पहले एक अंधी औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इसी रास्ते से गुजरी। ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने अपनी बात जारी रखी। वो औरत एक रात एक्सप्रेस ट्रेन से गुजरी थी, लेकिन उस रात उसके साथ ऐसा हुआ जो इंसानियत का सबसे बड़ा पाप था। औरत और उसके बच्चे इसी जंगल के प्लेटफॉर्म के पास मौत के साए में चले गए। बाबा की आवाज़ बाहर गई। तब से बेटा हर रात 2:70 उस औरत की चीख, उसके बच्चों की रूह इस प्लेटफॉर्म को हिला देती है। उनकी आत्मा न्याय मांग रही है और अब तक उन्हें शांति नहीं मिली। विजय की पीठ में ठंडक उतर गई। उसने घबरा कर कहा, लेकिन बाबा मुझे क्यों उनका नाम रेडियो पर सुना? क्या वो मुझे बुलाते हैं? बाबा ने अपने आंखें खोलकर विजय की तरफ देखा और बस एक शब्द कहा, बदला। उस रात बाबा की सुनने के बाद भी विजय थी। घड़ी ने जैसे 2:15 बजे हवा तेज चलने लगी। सिग्नल बॉक्स के अंदर से टिक टिक की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई विजिबल हाथ स्विच दबा रहा हो। विजय ने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके कान रेडियो पास थे। 2:17 बजते ही हवा खुद ब खुद ऑन हुआ।
और एक बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई दी। विजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रेडियो उठाया और चीख कर बोला, कौन है वहाँ? लेकिन आवाज़ सिर्फ एक था, माँ। विजय का खून जाम गया। उसने खिड़की से झांका तो प्लेटफॉर्म पर एक अंधेरा साया खड़ा था। ध्यान से देखा तो वो एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा था और दूसरा उसके पल्लू को पकड़कर चल रहा था, पर उनके पैर जमीन को छू। लंटन का ग्लास टूट गया और केबिन में अंधेरा छा गया। अचानक उसके कान के पास से आवाज़ आई, तू भी उनकी तरह धोखेबाज है। विजय पीछे मुड़कर देखा, लेकिन केबिन खाली था, मगर दीवार पर लहू से लिखा था, 2:70 तेरी मौत की वक्त। अगली सुबह विजय केबिन के बाहर से निकला, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरी दाग और हाथ अभी भी कांपते हुए। उसने सोचा, ये सब मेरा भ्रम है, थकान की वजह से दिख रहा है। लेकिन जब उसने केबिन की दीवार देखी तो लहू के निशान अभी भी थे, और सबसे बड़ी बात, उस पर लिखा था, मौत से बच नहीं पाएगा। विजय ने पानी की बोतल उठाई और मुंह पर फेंकी, और शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। उस रात बाबा ने विजय को बुलाया और असली राज खोला। बाबा की आवाज़ कांप रही थी, बेटा, जिस औरत की आत्मा यहाँ भटक रही है उसका नाम था सावित्री। वह अंधी थी, लेकिन अपने 2 बच्चों को दुनिया की रोशनी बनाना चाहती थी। उसका पति ने उसे भेज दिया पैसों के लिए, उसे ट्रेन में अकेला छोड़ दिया। विजय के सामने जैसे वो मंजर खुद चलने लगा। औरत अपने 2 बच्चों को गले लगे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर भटक रही है। लोग उसे धोखा देते, कोई उसे मदद नहीं करता। बच्चे रोते हैं, औरत चीख रही है। और एक रात जंगल के इस प्लेटफॉर्म के पास एक तेज एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी। औरत और उसके बच्चे उस अंधेरे में कुछ ऐसे गए कि सिर्फ खून और चीख बची। बाबा ने कहा, उनकी रूह सिर्फ न्याय चाहती है बेटा। जो भी इस स्टेशन पर ड्यूटी करते हैं उनके पुकार उस तक पहुंचती है। विजय का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में कहा, पर मैं उनका क्या करूं? मैं तो नया हूं, मुझे क्यों सता रहे हैं? तभी उसके रेडियो से एक आवाज़ आई, इस पर एक बच्ची की मासूम आवाज़। रात के वक्त घड़ी ने 2:10 बजे। जंगल का स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा रुक गई थी, जैसे प्रकृति भी कुछ होने का इंतजार कर रही हो। विजय केबिन के अंदर बैठा, पसीने में भीगते हुआ। उसने अपना डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। घड़ी ने 2:17 बजे और तभी केबिन का दरवाजा खुद खुल गया। ठंडी हवा, एक तेज झोंका आया, सारे कागज हवा में उड़ गए। फिर विजय ने देखा, सामने प्लेटफॉर्म पर वही अंधी औरत सावित्री खड़ी थी। उसके चेहरे फटे हुए, खून से भरे, और उनके आंखों में एक शब्द, न्याय। विजय घूमकर भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में जम गए। इनके अंदर आई धीरे धीरे। उसके पैर अभी भी जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने अपनी खूनी हाथ विजय के कंध पर रखी और फूंककर बोली, जब तुम्हें सच पता है तो चुप क्यों हो? न्याय नहीं दिलाते? तुम सब आदमी एक जैसे हो, सिर्फ छोड़ देते हो। विजय चीखने लगा, मैंने उसके पति जैसा नहीं हूँ, मैं डरता हूँ, पर मैंने तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। औरत की आंख लाल चमक उठी। उसके बच्चों की रूह एक साथ चीख उठी। झूठ मत बोल। उस रात स्टेशन में ऐसा तूफान उठा कि पूरा स्टेशन हिलने लगा। लंठन टूटकर गिर गए, सिग्नल बॉक्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगा, और विजय ने रेडियो के पास घूमकर गिर गए। आंख बंद करके जोर से कहा, बाकी और कोई औरत अपने पति के धोखे का शिकार ना हो। फिर हवा रुक गई, चीख भी चुप हो गई, और सावित्री की रूह पहली बार विजय की तरफ देखा। फिर उसका साया हवा में घुलकर गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हॉरर का नहीं, एक सबक है। जिंदगी में चाहे कितने भी मजबूरी हो, अपने रिश्तों को कभी धोखा मत देना। औरत का प्यार सबसे पवित्र होता है और उसका बद्दुआ सबसे भारी। और याद रखो, गलती चाहे अब या सालों पहले, न्याय जरूर होता है। और अगर दुनिया ने दे तो इंसाफ रूह जरूर लेगी।